हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपको आज पढ़ना है क्लास 10th का मैथ, है ना, जिसमें एक्सरसाइज 10.5 चल रहा था। तो पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10.5 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट में 4 समीकरण था, इसको हल किए थे। और आज हम इससे आगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, चूँकि पिछला वीडियो बताया गया था इस चैप्टर को बृहज्गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको जो दूसरा में जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कह रहा है? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है ना, यानी देखिए आपको पहले इसमें शर्त दे दिया है। क्या दिया है? कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें 2 समीकरण भी दिया है। तो सबसे पहले इसमें आप a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान, a2 b2 और ठीक है ना c2 का मान पता कर लीजिए। देखिए तो आपका इसमें a1 का मान कितना है? a1 का मान हो जाएगा, समीकरण 1 में आइए, a1 हो गया, ये हो गया 2। तो a1 का मान कितना हो जाएगा? 2, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा 7। इस तरह से समीकरण 2 में देखें तो a2 का मान कितना हो जाएगा? a माइनस बी, b2 का मान आपका हो जाएगा a प्लस बी और c2 का मान हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। तो आपको देखिए आपको शर्त दिया है। शर्त क्या दिया है? चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। शर्त क्या था, है ना, क्या होता था? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यही होता था। ठीक है ना, तो बस अब इससे सबका मान रख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका ये का। तो क्या रखेंगे? देखिए a1 का मान कितना है? 2, तो 2 रखेंगे। उसके बाद है a1 बाई a2, तो a2 का मान कितना है? a माइनस बी है, तो a माइनस बी रखेंगे, बराबर b1 बाई b2, तो b1 का मान है कितना आपका? 3 और b2 का मान कितना है? a प्लस बी इक्वल टू c1 बाई c2, तो c1 का मान 7 और c2 का मान 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो देखिए एक बार है ना इसको इसके साथ लेके चलेंगे और एक बार इसको इसके साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि 2 बाई a माइनस बी इज इक्वल टू कितना? 7 बाई, ठीक है, 7 बाई कितना? 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो अगर तीसरा चीज से गुना करते हैं तो हो जाता है कितना? देखिएगा, देखिए अगर है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू a माइनस बी। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से किसी एक का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए करेंगे तो 3 दूनी 6a प्लस 2 में b से तो 2b प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर इसमें 7a माइनस 7b हो जाएगा। तो a वाले को एक साथ कीजिए, b वाले को भी एक साथ कीजिए, क्या हो जाएगा? 6a। अब 7a इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस 7a। अब क्या है? प्लस 2b और इधर आएगा तो प्लस 7b हो जाएगा। अब माइनस 4 पहले से है ना, या माइनस 4 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? प्लस 4। तो देखिए 6a प्लस में माइनस में तो कितना हो जाएगा? माइनस a, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? प्लस 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 9b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी एक का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए हम b का मान निकालते हैं तो 9b बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस a हो जाएगा। ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4 प्लस a बटा में 3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लिखिए तथा, है ना, एक बार 3 मतलब इसको इसके साथ लेकर चलिए। देखिए तो 3 बटा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ पे होगा 9। ठीक है, तो देखिए इसको भी अगर तीसरा से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 में a प्लस बी से, तो 7 इंटू a प्लस बी। तो गुना करेंगे तो कितना? 3 में 3 से तो 9a प्लस 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 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। तो हो जाएगा कितना? अभी वालों की तरफ कीजिए तो 9a माइनस 7a, यहाँ प्लस 3b पहले से है तो 3b, ये आएगा माइनस 7b। अब माइनस 6 इधर भेजिए तो प्लस 6 हो जाएगा।
तो कीजिए 9 में से 7 गया तो 2a और प्लस माइनस माइनस यानी -4b बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखिएगा। देखिए तो अभी तक आ गया कितना आपका, आ गया 2a माइनस 4b है ना बराबर 6। तो देखिए आपको b का मान पता है, तो b के जगह पे हम b का मान रख देंगे। ठीक है, तो लिखिए 2a माइनस 4 इंटू b का मान कितना है 4 प्लस a बटा में 9 इक्वल टू 6। तो देखिए 2a माइनस अभी 4 इससे गुना करेगा तो हो जाएगा कितना आपका 4 में 4 से तो 16 और हो जाएगा है ना, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आ जाएगा कितना 4a बटा में 9 बराबर में 6। तो देखिएगा 2 देखिए अभी स्क्रीन से कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम लेगा तो 9 आ जाएगा। अब 9 से 2 में तो 9 दूनी 18a माइनस 16 माइनस 4a बराबर 6। तो आपका हो जाएगा कितना 18 प्लस में है माइनस में है, तो 18 माइनस 4 यानी कि 14a माइनस 16 बटा 9 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 14a माइनस 16 बराबर 9 छक 54 यानी कि 14a बराबर 54 और माइनस 16 उधर जाए तो प्लस 16 में यानी कि आपका हो जाएगा 14a बराबर 70। ठीक है, तो 14 5 70 कट गया यानी कि a बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो अब देखिएगा चूँकि b बराबर आपको पता है, b बराबर कितना है 4 प्लस a बटा 9, तो b बराबर 4 प्लस और अभी a का मान आपको पता चल गया कितना 5, तो 5 रख देंगे अब बटा 9 यानी कि b बराबर कितना 9 बटा में 9 यानी कटे कितने बार में एक बार यानी कि b का मान कितना आ गया आपका 1। तो इसलिए a बराबर 5 और b बराबर 1, यही क्या है इसका आंसर। यानी कि a के माने a के लिए 5 और b के लिए अगर हम मतलब 1 रखते हैं इस समीकरण में तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो a और b का मान आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा। देखिए आपका इसमें जो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसमें अब बोला है क्या कि कोई हल ना हो। तो पहले आप a1 b1 का मान निकाल लीजिए। तो a1 का मान क्या हो जाएगा आपका 3, b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 का मान भी हो जाएगा 1। इस तरह से a2 का मान कितना हो जाएगा 2k माइनस 1। ठीक है, और b1 का मान हो जाएगा k माइनस 1 और c2 का मान b2 का मान ना जी, और c2 का मान हो जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, तो चूंकि आपको शर्त दिया क्या है कि कोई हल ना हो, क्या दिया है शर्त, कोई हल ना हो। कोई हल न हो। ठीक है, तो कोई हल न हो के लिए शर्त क्या होता है। ठीक है, शर्त क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो बस मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा a1 का मान कितना है 3 है तो 3 बटा a2 का मान कितना है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1। तो b1 का मान 1 और b2 का मान k माइनस 1। इस तरह से इज नॉट इक्वल टू क्या है c1 बाई c2। तो c1 का मान 1 और c2 का मान 2k प्लस 1। ठीक है, तो दोनों के एक साथ बराबर लेके चलेंगे। देखिए चूँकि 3 बटा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1। ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए आ जाएगा 3 से k माइनस 1 में, तो 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 से करेंगे 2k माइनस 1 में तो वही रह जाएगा 2k माइनस 1। तो गुना करें तो कितना हो जाएगा 3 से k में तो 3k माइनस 3 में 1 से तो 3 बराबर 2k माइनस 1। अब k वालों की एक तरफ कर दीजिए तो 3k अब प्लस इधर आएगा तो माइनस में 2k बराबर माइनस 1 माइनस 3 उधर तो प्लस 3 में। ठीक है ना, k वालों को इधर किए और बिना k वालों को उधर कर दिए तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 यानी कि k बराबर माइनस प्लस माइनस है ना। तो कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 यानी k बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि देखिए आपको 2 समीकरण दिया हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको कह रहा है कि आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। तो इसको हम लोग हल किस विधि से करेंगे, ब्रजगुणन विधि से। ठीक है, तो देखिए इसके लिए पहले आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान चाहिए। तो a1 का मान 8, b1 का मान 5 और c1 का मान 9। इस तरीके से a2 का मान 3 और b2 का मान 2 और c2 का मान 4।
तो प्रजनन विधि का सूत्र क्या होता है, x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर -1 बटा a1b2 माइनस, है ना, a2b1। तो अगर आप देखिए सबके जगह पे उसका मान रखिएगा तो x बटा क्या आ जाएगा 5 गुने 4, यानी b1 का मान 5 है और c2 का मान 4 है, तो 4 माइनस, है ना, b2c1, तो b2 का मान 2 और c1 का मान 9 इज इक्वल टू y बटा में क्या है c1a2, तो c1 का मान 9 और a2 का मान 3, तो 9 गुने 3 हो गया। ठीक है, देखिए अगला है c2a1, तो c2 का मान कितना है 4 इंटू a1 का मान कितना है 8 बराबर -1 a1b2, तो a1 का मान कितना आपका है 8 गुने b2 का मान 2 माइनस a2b1, तो a2 का मान कितना है 3 गुने, है ना, और b1 का मान 5। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बटा कितना आ जाएगा 5 गुने 5 के 20 माइनस 9 दूनी 18 बराबर y बटा क्या हो जाएगा 9 में 3 से करेंगे तो 27 माइनस 4 में 8 से करेंगे तो 32 बराबर -1 बटा में 8 दूनी 16 माइनस 3 पचे 15। तो इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है x बटा में घटाएंगे 20 में से 18 गया तो 2 बराबर y बटा 27 माइनस 32, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका -5 बराबर -1 बटा 16 में से 15 गया तो 1। तो एक बार इसके साथ इसको बराबर कर देंगे और एक बार इसके साथ करेंगे तो x/2 बराबर -1 बटा 1, तो कितना आ जाएगा x बराबर -2 आ जाएगा, तथा y बटे -5 बराबर -1 बटा 1 करते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा +5, यानी माइनस। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा -5 गुना करें तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -2 और y बराबर हो गया 5। तो इस तरीके से आपका जो इसमें 3.5 का जो 3 क्वेश्चन था वो बन गया। आपको अगले दिन इससे आगे बताया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और कोई दिक्कत होता है तो कॉमेंट में बता सकते हैं। ठीक है।